हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं बिजनेस के अंदर पूंजी का क्या महत्व है। दोस्तों, वैसे तो जो बिजनेसमैन हैं उन सबको मालूम होगा कि पूंजी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं आज कि जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, खून होता है, उसी प्रकार व्यवसाय के अंदर पूंजी होती है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो जाए तो दोस्तों हमारा शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार दोस्तों व्यवसाय के अंदर अगर पूंजी की कमी हो जाए तो व्यवसाय भी धीरे धीरे दम टेकने लगता है या धीरे धीरे कम हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूंजी के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं और पूंजी के प्रकार, पूंजी को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं आगे के भविष्य के लिए, प्लानिंग के लिए, और पूंजी का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं हमारे बिजनेस बढ़ाने के लिए। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पूंजी के महत्व के बारे में। मैं हूँ प्रकाश यादव, इंडियन सॉल्यूशन चैनल से। दोस्तों, पूंजी क्या है? व्यापार के अंदर जो व्यापारी अपना बिजनेस शुरू करता है उसे बिजनेस का स्वामी या व्यापार का स्वामी कहा जाता है। दोस्तों, वही व्यक्ति अपने व्यापार को शुरू करने के लिए जो रुपए या फर्नीचर या मशीन अपने व्यापार को शुरू करने में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। दोस्तों, वैसे आप सब लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जो नए बिजनेसमैन हैं या नए व्यापारी हैं उनको यह जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद पूंजी क्या है, पूंजी के कितने प्रकार हैं, यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो पूंजी के कई प्रकार हैं, लेकिन अभी मैं आपको पूंजी के 3 प्रकार बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये 3 प्रकार हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आप इनको समझते हैं तो आप अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं और आसानी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहली पूंजी है आपकी स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्थायी पूंजी वह पूंजी है जो हमारे पास एक स्थायी रूप से होती है। दोस्तों, जैसे कि हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उस बिजनेस के लिए हम फर्नीचर, मशीन्स, संपत्ति खरीदते हैं, तो दोस्तों वह हमारे व्यापार के लिए लंबे समय तक काम आती है। और जो वस्तु या संपत्ति हमारे लंबे समय तक काम आए उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार स्थायी पूंजी हमारे बिजनेस को बढ़ाने में सहायक होती है और स्थायी पूंजी हमारे व्यवसाय को भी एवं लाभ को भी बढ़ाती है। दोस्तों, चल पूंजी। चल पूंजी क्या होती है? दोस्तों, जो व्यवसाय के अंदर किसी वस्तु को खरीदकर पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती है उसे हम चल पूंजी कहते हैं। चल पूंजी वह वस्तु होती है जिसका हम व्यवसाय कर रहे हैं और वह इसलिए खरीदी जाती है
ताकि हम उस वस्तु पर कुछ लाभ कमाकर उस वस्तु को दूसरे किसी व्यक्ति को सौंप दें या बेच दें और उससे जो हमें पैसे मिलते हैं वह हमारी पूंजी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इसे हम चल पूंजी कहते हैं। जब तक हम इस प्रकार की पूंजी का उपयोग करते हैं और वह हमारे व्यवसाय में चल पूंजी कहलाती है और चल पूंजी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जितना ज़्यादा हम हमारे बिजनेस में स्टॉक रखेंगे उतना ही हमारा प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक भी हमारी चल पूंजी के अंतर्गत आता है। जो नए बिजनेसमैन हैं, नए व्यक्ति हैं, उनके लिए यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी अधिक आपके पास चल पूंजी होगी उतना ही आपका लाभ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन एक ही स्थान पर बहुत सारी वस्तुओं का बिजनेस करते हैं। दोस्तों, जितनी बड़ी उनके पास जगह होगी, एरिया होगा बिजनेस करने का, उतनी अधिक उनके पास चल पूंजी होगी और जितनी अधिक चल पूंजी होगी उतना ही वह व्यवसाय के अंदर अधिक लाभ कमा रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा ग्राहक होता है, हमारा कस्टमर होता है, वह चाहता है कि उसे एक ही जगह पर सारी वस्तुएं मिल जाएं और जब उसे एक ही जगह पर सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी तो वह किसी अन्य जगह पर क्यों जाएगा। इस प्रकार यह पूंजी चल पूंजी के रूप में हमारे पास काम आती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तीसरी पूंजी के बारे में। तीसरी पूंजी क्या है, यह देखिए। तीसरी पूंजी है हमारी कार्यशील पूंजी, जो हमारे रोज़ या डेली काम के लिए उपयोग की जाती है, उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। दोस्तों, व्यवसाय के अंदर कार्यशील पूंजी का होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कार्यशील पूंजी नहीं होगी तो हमारे व्यवसाय को रन करने में बहुत समय लगेगा और हम इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे जितनी हम सोच रहे हैं। दोस्तों, हमारे बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें कार्यशील पूंजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। अब आप देखेंगे या सोच रहे होंगे कि कार्यशील पूंजी का उपयोग आप किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप अगर कस्टमर हैं और किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं और वो बिजनेसमैन को लगता है कि यह मेरा कस्टमर है और कंफर्म मुझे यह प्रॉफिट देके जाएगा, दोस्तों आपके स्वागत के लिए वह आपके ऊपर कुछ रुपए खर्च करता है, जैसे कि चाय, नाश्ता, कॉफ़ी। दोस्तों, यह पूंजी यहाँ पर काम आती है। आप भी अगर बिजनेसमैन हैं तो जहाँ आपका कस्टमर आपके पास आएगा और आपको लगेगा कि यह मेरा कस्टमर है और ज़रूरी है और यह आपको प्रॉफिट देकर जाएगा, दोस्तों आप भी उसका स्वागत इस प्रकार करेंगे। साथ ही यह हमारे दैनिक होने वाले खर्चों के लिए भी ज़रूरी है, जैसे कि पेपर, स्याही लिखने के लिए पेन का उपयोग, ठेला भाड़ा, नमूना और आदि जो हमारे बिजनेस में रोज़ के खर्चे होते हैं, उनके लिए हम कार्यशील पूंजी का उपयोग करते हैं। अगर आप नए बिजनेसमैन हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आप अगर पहले से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। दोस्तों, और इस प्रकार की पूंजी का उपयोग करके हम हमारे बिजनेस को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पूंजी तो ठीक है, लेकिन अब पूंजी का उपयोग हम हमारे बिजनेस को या लाभ को बढ़ाने में किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेसमैन ही नहीं, आज जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं या अपना अदर कोई काम कर रहे हैं या सरकारी सेवा के अंदर हैं, वह भी इस प्रकार अपनी पूंजी या संपत्ति को बढ़ाने में काम कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले ये बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन के बारे में। तो बिजनेसमैन अपनी पूंजी को कैसे बढ़ा सकता है और किस प्रकार
अपने बिजनेस को ग्रो करने में इसका उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, जिस वस्तु का या जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, जिस वस्तु को आप किसी को सेल करेंगे और उससे जो आपको रुपए या पैसे प्राप्त होंगे, वह आपका प्रॉफिट नहीं है, वह आपका लाभ नहीं है, वह आपके बिजनेस की आगम है। दोस्तों, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक छोटे से किसी वस्तु का। आपने कोई वस्तु बेचने के लिए खरीदी है और उस वस्तु का मूल्य आपने 800 रुपये चुकाया है। दोस्तों, वह वस्तु आपको 800 रुपये में मिली है और आप किसी कस्टमर को उसे 1000 रुपये में बेचते हैं। तो जो आपको 1000 रुपये मिलने वाले हैं या मिलेंगे, वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो आपकी आगम है। उससे आपके 1000 रुपये मिले हैं आपको। दोस्तों, उसमें से आप 800 रुपये माइनस कर दीजिए जो कि आपने उस वस्तु को खरीदने में लगाए थे। तो दोस्तों, आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपये। दोस्तों, इस प्रकार बहुत सारे बिजनेसमैन अपने आगम को अपना प्रॉफिट समझ लेते हैं और उसको इस प्रकार खर्च करते हैं कि जैसे कि उन्हें आगे बिजनेस करना ही नहीं है, और वो यहीं पर मात खा जाते हैं और अपने बिजनेस को हानि उठाने पर मजबूर कर देते हैं या अपने बिजनेस को लॉस में ले जाते हैं। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से समझ लें कि जो आपको आगम आ रही है वो आपका लाभ नहीं है। आपका लाभ उतना है इतना कि आप उसमें से जो आपने खर्च किया है वो माइनस करने के बाद जो मिलता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। बिजनेसमैन इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अब आपको जो लाभ हुआ है पूंजी के रूप में आगम आने के बाद, दोस्तों उस लाभ को आप किस प्रकार शेयर करना चाहेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं बिजनेसमैन के अलावा उन लोगों को भी बता रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जो कहीं पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी सेवा के अंदर हैं या अपना किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो अपने इस पैसे का इस्तेमाल किस प्रकार करके अपनी आने वाली लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने आने वाले भविष्य को किस प्रकार वो और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में यस लिखना ना भूलें, और मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इसका उपयोग अपने लाभ या अपने पैसे का उपयोग किस प्रकार अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बिजनेसमैन हैं और आपके बिजनेस से आपको 100 रुपये का लाभ होता है, या आप कोई शासकीय या अशासकीय सेवा में हैं और आपको उनसे 100 रुपये मिलते हैं, ये उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है आपको 100 के अलावा 1000 रुपये मिलते हों या 1000 रुपये मिलते हों, लेकिन 100 रुपये का ओनली एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी 100 रुपये की। अगर आपको 100 रुपये मिलते हैं तो आप उस 100 रुपये को आप किस प्रकार उपयोग करेंगे ताकि वो आपके आने वाले कल के लिए भी सुरक्षित रहे और आपके बिजनेस को भी ग्रो करने में हेल्प करें। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लाभ होता है या जो हमारी अर्निंग होती है उसे हम दोस्तों 5 हिस्सों में डिवाइड करके हमारे आने वाले कल को हम और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, पहला हिस्सा है हमारा आने वाले कल के लिए। दोस्तों, कल क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। हम भी सिर्फ आने वाले कल का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले कल की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, तो आने वाले कल के लिए हम उसका पहला हिस्सा सुरक्षित रखें, क्योंकि हो सकता है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं या कहीं हम जो काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, हो सके आने वाले कल बाहर नौकरी नहीं रह पाए या वो बिजनेस हमारा धीरे धीरे लॉस में चला जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमारे पास उसका एक हिस्सा सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ वर्षों पहले जो गंभीर बीमारी
कोविड आई थी, दोस्तों उन लोगों ने उस समस्या का डट के मुकाबला करा जिनके पास पहले से सेविंग थी और जो अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचा रहे थे। दोस्तों उन लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो इस प्रकार की योजनाओं चला रहे थे या इस प्रकार अपनी सेविंग कर रहे थे, और उन लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है कि जो सोचते थे कि कल क्या करना है बचाकर, कल फिर देख लेंगे। दोस्तों इस प्रकार भविष्य अनिश्चित होता है, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों इसलिए हम हमारे प्रॉफिट या हमारी सैलरी का एक हिस्सा हमारे आने वाले कल के लिए रखें, क्योंकि कल क्या जोखिम हम उठा सकते हैं या उठाना पड़े, उसके लिए हमारे पास एक हिस्सा होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस प्रकार हम सेविंग करके हमारा इस 100% में से 5वां हिस्सा यानी कि 20% हिस्सा हमें हमारे आने वाले कल के लिए रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं या अपने बिजनेस को और भी ग्रो करना चाहते हैं, दोस्तों वह अपने व्यापार का दूसरा हिस्सा अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएं। आप इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए विज्ञापन करें, प्रचार करें, नमूने दें, अपने माल को लोगों के बारे में बताएं या लोगों को फ्री नमूने बांटें ताकि लोग आपके इधर या आपके पास बिजनेस से जुड़ें। दोस्तों इस प्रकार के आइडिया भी हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों जहां आप 20 रुपये प्रचार के लिए लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको कभी 100 रुपये का प्रॉफिट हो तो आपको 20 रुपये लगाने में कोई कमी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वह 20 रुपये आपको 80 रुपये कमा कर दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार आप प्रचार या विज्ञापन करके अपने बिजनेस को ग्रो करने में आप इसकी मदद कर सकते हैं या फिर इसकी मदद ले सकते हैं। यह दूसरा हिस्सा आपको व्यवसाय के बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेस जिनको कोई नहीं जानता था, विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार से आज वह बहुत सारे लोगों की ज़बान पर होते हैं, बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों प्रचार हमारे व्यवसाय के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करता है, विनियोग का काम करता है। जितना हम हमारे बिजनेस का विज्ञापन करेंगे, प्रचार करेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस ग्रो होगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों इस प्रकार दूसरा हिस्सा हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। दोस्तों हमारे लाभ का तीसरा हिस्सा हमारी स्थायी संपत्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों जो बिजनेसमैन आज बिजनेस में सफल हो चुके हैं या सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों ने अपनी पूंजी बढ़ाई है। पूंजी कौन सी बढ़ाई है? स्थायी पूंजी पर वो अधिक ध्यान देते हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि स्थायी पूंजी की जो कीमत एक बार बढ़ती है तो फिर बढ़ती ही चली जाती है, और आज के समय के अंदर मशीन, फर्नीचर, भूमि, भवन सबकी कीमतें बढ़ रही हैं। दोस्तों बहुत सारे बिजनेसमैन अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए इस प्रकार पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम तीसरा हिस्सा हमारे व्यवसाय की नई संपत्ति खरीदने के लिए या नई संपत्ति को बढ़ाने के लिए खर्च करते हैं, तो यह आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मदद कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। दोस्तों इस प्रकार आप निजी संपत्ति या निजी भूमि या भवन खरीद के अपने व्यवसाय को आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई व्यवसाय किसी दूसरे की ज़मीन या किसी दूसरे की दुकान पर शुरू किया और आपको आगे चलकर अपनी निजी दुकान खरीदनी पड़ेगी या निजी जगह खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों तो वहाँ आपको इस प्रकार संपत्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और यह पूंजी आपको उसमें सहायक होती है, सहायक के रूप में काम आती है। दोस्तों इस प्रकार आप स्थायी संपत्ति खरीदने के लिए इस प्रकार पूंजी का उपयोग कर सकते
हैं। दोस्तों, अगला है हमारा चौथा हिस्सा कि हम हमारी पूंजी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। प्रत्येक व्यापारी या प्रत्येक व्यक्ति के निजी खर्च होते हैं और दोस्तों, निजी खर्च पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता और कोई निजी खर्च रोक नहीं पाता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर जहाँ पे हमारा खर्च 10 रुपये हो रहा है तो वहाँ हम हमारे खर्च को 8 रुपये तक रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, 2 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे 10 रुपये हम लोग नहीं रोक सकते या 10 रुपये नहीं बचा सकते। दोस्तों, यहाँ जो भी शासकीय सेवक या प्राइवेट सेक्टर या बिजनेसमैन हैं, उनके लिए बात कर रहा हूँ। वह अपनी पूंजी का एक हिस्सा अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी खर्चे के लिए रखें, क्योंकि दोस्तों, निजी खर्च किसी के कंट्रोल नहीं होते, निजी खर्च को कोई नहीं रोक पाता और यह खर्च आपके बढ़ने ही हैं, कम नहीं होने वाले। क्योंकि दोस्तों, आज जहाँ पर आप 10 रुपये खर्च कर रहे हो, वहाँ पर आप आगे चल के आपके 100 रुपये खर्च होने वाले हैं, क्योंकि आज महंगाई जिस प्रकार आगे बढ़ रही है उस प्रकार हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने खर्च के लिए एक अलग से फंड बनाकर, एक अलग से अपने प्रॉफिट का हिस्सा पूंजी के रूप में रखकर इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपके खर्च आप कब पूरे कर लेंगे आपको यह मालूम भी नहीं पड़ पाएगा और आपको अपने बिजनेस पर इसका कोई असर भी देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों या बिजनेसमैन इसका उपयोग करते हैं और अपने इस उपयोग से अपने बिजनेस पर कोई भी खर्च या कोई भी आंच नहीं आने देते। अगर दोस्तों इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित ही आप अपने निजी खर्च को पूरा कर पाएंगे बिना किसी बिजनेस के ऊपर दबाव डाले बिना। हमारा 5वां हिस्सा और अंतिम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पूंजी का उपयोग या अपनी सैलरी का एक हिस्से का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि समय किसी का नहीं होता, समय कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, अपने आने वाले कल के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए आप अपना अलग एक भविष्य निधि खाता खोलकर या भविष्य के लिए सेविंग के रूप में इस पूंजी का उपयोग कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जो आज आपके पास है हो सकता है कि वह कल किसी और के पास हो, जो आज आपका है वह कल किसी और का हो। दोस्तों, इन सब के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आज 99% पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों पैसा बहुत कुछ होता है। दोस्तों, आप आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले अपने कल के लिए एक सेविंग कीजिए। उस सेविंग के अंतर्गत आप अपनी इस पूंजी का उपयोग कीजिए। बहुत सारे लोग शासकीय सेवा में होते हैं और 60 वर्ष तक खूब सेवा देते हैं, लेकिन 60 वर्ष के बाद वह अपनी सेविंग मिलने के बाद खर्च कर देते हैं और इसके बाद आपने देखा होगा कि उनका जो परिवार के लोग होते हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, आने वाला कल ऐसा कभी किसी का ना आए, उसके लिए आप अपने भविष्य के लिए इस प्रकार की सेविंग कीजिए कि आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसा मिलता रहे और आप अपने निजी खर्च स्वयं आप पूरा कर सकें। ऐसा नहीं कि यह शासकीय सेवा के लिए है या आस्क सेवा के लिए, बिजनेसमैन के लिए भी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस से रिटायर होकर भी इस प्रकार जो आपकी जमा पूंजी रहेगी उसका उपयोग करके आप अपने खर्च स्वयं पूरे कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप पूंजी का उपयोग करके आप आने वाले कल को और बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मैं हूं प्रकाश यादव।
इंडियन सॉल्यूशन चैनल से। मैं आपको आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रकाश यादव।